मित्रों, एक बार फिर से युक्तिवर के यूट्यूब चैनल पर मेरा अभिवादन। आज कुछ विशेष प्रश्नों को लेकर मन में उथल पुथल जारी रही, उनको मैं आपसे साझा करना चाहता हूँ। वो कुछ शाश्वत से प्रश्न हैं। हिंदी साहित्य के एकेडमिक दुनिया से उनका एक दार्शनिक संबंध जुड़ता है, लेकिन वो प्रश्न अलग से हैं, वो जीवन के प्रश्न हैं। मित्रों, कभी आपने विचार किया कि क्या जन्म लेना ही जीवन है? जन्म तो सबको मिलता है, चाहे श्वान हो चाहे मार्जार हो, मनुष्य को भी मिलता है। तो उस जन्म लेने में आपका क्या हाथ है? आपका तो कोई प्रयास नहीं है उसमें। ईश्वर ने हमें किसी कुल में, किसी परिवार में जन्म दे दिया, तो वो तो जीवन नहीं है। तो फिर जीवन क्या है? जीवन एक अर्जित संपत्ति है। जीवन का अर्जन करना पड़ता है, वो एक अर्न चीज है। जब तक आप उसे कमाएंगे नहीं, तब तक वो उसे आपको प्राप्त होने वाला नहीं है। एक बात तो ये, और दूसरी बात ये कि फिर जीवन का उद्देश्य क्या है? आप जिसे अपना जीवन समझते हैं, आप विराट ब्रह्मांड को देखिए। समुद्र में स्पंदन अपनी तरह से है, पर्वतों में स्पंदन अपनी तरह से है। कहा जाता है कि हिमालय आज भी उन्नत हो रहा है। पेड़ों का, वनस्पतियों का अपना जीवन है, वैज्ञानिकों द्वारा सिद्ध तथ्य है। मनुष्य का अपना जीवन है, और शेष मनुष्येतर जो चराचर जगत है, उसका अपना जीवन है। ये सब मिल के ब्रह्मांड के स्पंदन की पूर्ति करते हैं, तब ब्रह्मांड पूर्णता पाता है। आप उसके एक बहुत छोटे से अणु हैं। आपका होना न होना कोई बहुत मायने नहीं रखता। फिर इस जीवन का उद्देश्य क्या है? क्या जीवन अपने आप में उद्देश्य नहीं है? हमें लगता है कि जो जीवन आपको मिला है, प्रकृति ने उसे उद्देश्य पूर्ण बनाकर दिया है आपको। आपको जीवन के उद्देश्य खोजने की जरूरत नहीं है। अब उसके उद्देश्य को पाने के लिए कुछ टूल्स हैं। पहली टूल्स तो है कि जीवन का उद्देश्य पाने की पात्रता आपके भीतर है कि नहीं है। दे तो दिया गया प्रकृति द्वारा, लेकिन पाने की पात्रता तो आपको विकसित करनी है। वो पात्रता क्या होगी? एक कथा के माध्यम से समझिए। मुल्ला नसरुद्दीन, जिसकी चर्चा आचार्य रजनीश बहुत किया करते हैं अपने प्रवचनों में, वो एक सूफी फकीर था। यूं ही मस्त मलंग घूमा करता था सड़कों पर, गलियों में, चौबारों पर। एक दिन बारिश हो रही थी और बिल्कुल लबादे पहने हुए, उसी में भींगता हुआ मुल्ला नसरुद्दीन चला आ रहा था। इधर से एक व्यक्ति छाता लगा करके, संपन्न व्यक्ति, अभिजात्य, जा रहे थे। उन्होंने मुल्ला को देखा तो पूछा, मुल्ला भींग रहे हो, ये छाता कितने पैसे का मिलता है? कहो तो मैं ही खरीद के दे दूं तुम्हें। मुल्ला ने कहा, ईश्वर का कर्म बरपा हो रहा है और तुम 100 रुपये की छतरी लगा के उसे रोकने चले हो। यही तुम्हारा जीवन है, यही तुम्हारी बुद्धि है। ये कह के वो आगे बढ़ गया। ये जो अभिजात्य पुरुष थे,
ये अपने घर जब लौटे तो उन्होंने मुल्ला की इस बात पर सोचना शुरू किया कि मुल्ला ने ऐसा क्यों कहा। तो उनकी समझ में आया कि ये तो सही बात है कि अल्लाह का करम बरपा हो रहा है और मैं छतरी लगा के उसे रोके हुए हूँ, तो फिर अल्लाह के करम में हमें भी भीग जाना चाहिए। वो तुरंत अपने कपड़ों को उन्होंने उतारा। घर पे आके 8 बज रहे थे रात को, सर्दी के दिन थे। उन्होंने कपड़ा उतार के और अपने आंगन में जाके खड़े हो गए, भीगने लगे। 10-15 मिनट खूब भीगे। अल्लाह के करम जो बरपा हो रहे थे उसमें उन्होंने अपने आप को भिगो लिया। आए, उन्होंने तौलिए से देह पूछी, कपड़े पहने। खाना खाने के समय तक उनको बुखार चढ़ गया। जाड़े के दिन थे, भीगना शाम को मुश्किल कार्य। बुखार चढ़ गया तो मुल्ला को गाली देने लगे कि मुल्ला के कहने पर हमने ऐसा कर दिया। रात भर बुखार में तपते रहे, मुल्ला को गाली देते रहे और संकल्प लिया कि सुबह ही मुल्ला को ढूंढ के उससे बदला लूँगा। जब सुबह हुई तो दौड़े भागे मुल्ला को खोजते हुए मुल्ला को पा लिया उन्होंने और कहा कि मुल्ला, तुमने तो हमको बहुत मूर्ख बनाया। मुल्ला कुछ देर तक तो चुप रहा और फिर कहा कि इस बात को दोहराओ, क्या सचमुच तुमने अपनी मूर्खता का एहसास किया? उस अभिजात्य पुरुष ने कहा कि हाँ, मुझे भीतर से एहसास हुआ कि तुमने हमको मूर्ख बना दिया। मुल्ला नसरुद्दीन ने कहा कि यदि ऐसा है तो तुम ये समझो कि तुम्हारे ज्ञान की पहली सीढ़ी तुम्हें मिल गई। इसलिए मित्रों, मुल्ला नसरुद्दीन के उस कथन को गौर से सुनने की जरूरत है। हम थोथा चना बाजे घना वाली स्थिति में रहते हैं। विशाल साहित्य का, विशाल समाज का, विशाल संस्कृति का एक कोना भी हम नहीं छू पाए, लेकिन अपने आप को हम विद्वान समझते हैं। तो वो जो पात्रता है वो रिक्त पात्र की होती है, भरे हुए पात्र की नहीं होती। मुल्ला ने बता दिया कि जो मूर्खता है वो रिक्त पात्र है। वहीं से ज्ञानार्जन की परंपरा शुरू होती है और फिर उस व्यक्ति ने अपने जीवन को परिवर्तित कर लिया और एक सफल जीवन जिया। उसी तरह से बुद्ध की कथा है। वितस्ता नदी को पार करने के लिए माझी माझी चिल्ला रहे थे। आनंद और उपाल उनके 2 शिष्य उनके पास थे। इसी समय एक ऐसा साधु आया जो उन्नत ललाट और कासाय वस्त्र पहने हुए खड़ाऊं पर चलता हुआ और वितस्ता नदी को पार कर गया। आनंद ने पूछा कि बुद्ध से कि गुरु, तुमने तो हमको बहुत मूर्ख बनाया। बुद्ध ने पूछा कि आनंद, मैंने तुम्हें निमंत्रण नहीं दिया था अपना शिष्यत्व ग्रहण करने के लिए। तुम आए तो तुम खुद अपनी बुद्धि पर विचार करो। और दूसरी बात कि नदी को पार करने में कितना पैसा लगता है? आनंद ने कहा कि 2 कौड़ी। बुद्ध ने कहा कि देखो आनंद, मैं तुम्हें 2 कौड़ी का ऐसा कोई ज्ञान नहीं देना चाहता जिससे तुम्हारा जीवन संचालित हो। ये जो महात्मा गए हैं, इनके नदी पार करने का जो ज्ञान है वो 2 कौड़ी का है। तो मित्रों, 2 कौड़ी का ज्ञान नहीं, अपना अनुभव सिद्ध ज्ञान, अपने जीवन के अनुभवों की भट्ठी में पका हुआ जो ज्ञान है वो जीवन के काम आएगा। और पात्रता के रूप में आपको अपने भीतर रिक्तता रखनी होगी। यदि आप ऐसा करते हैं तो मैं समझता हूँ कि इन दोनों महापुरुषों के जीवन से लिए गए जो ये विचार हैं, ये आपके लिए भी सुखदायक होंगे, हमारे लिए भी सुखदायक होंगे। आप सबका धन्यवाद।